हेलो दोस्तों, स्वागत है इंडेक्स वाला ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन क्या होता है और प्राइस एक्शन के बेस पे हमें क्या क्या चीज़ें सीखना होता है। प्राइस एक्शन में लोग प्राइस एक्शन के बारे में बताते हैं, लेकिन उसमें बताते हैं चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि एक प्राइस एक्शन का पार्ट है ही नहीं। प्राइस एक्शन का मतलब होता है प्राइस का बिहेवियर। अब प्राइस का बिहेवियर आपको कैसे देखना है, प्राइस का बिहेवियर आपको कैसे पता चलेगा, आइए समझते हैं चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हमें प्राइस एक्शंस में ये सीखना होता है कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस मार्क किया है, यहाँ पे हमने एक सपोर्ट मार्क किया है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जिसमें आपको मैक्सिमम पॉइंट टच होते हुए दिखेगा, आप वहाँ पे एक जोन मार्क कर सकते हैं, जिसे हम इस तरह से एक इम्पोर्टेंस लेबल्स भी बोलते हैं। अब हमें प्राइस एक्शंस में ये नोट करना है कि जब भी प्राइस हमारे सपोर्ट जोन या फिर एक रेजिस्टेंस जोन में आता है तो वहाँ पे बिहेवियर किस तरह का करता है, उसके बेस पे हमें ट्रेड प्लान करना है। ना कि कोई चार्ट पैटर्न, ना कोई कैंडलस्टिक के बेस पे हमें ट्रेड प्लान करना है। तो आप जब भी प्राइस एक्शंस सीखो तो सिंपल है, प्राइस एक्शंस का मतलब होता है प्राइस का बिहेवियर। अब प्राइस का बिहेवियर आप कैसे देखेंगे, जैसे कि ये हमने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क किया है। आप मुझे बताइए कि अगर मार्केट को इस तरह से ऊपर जाना होता तो ये इसको यहाँ से इस तरह से कंटिन्यू करना चाहिए, क्या ये यहाँ से इस तरह से जाएगा? तो जो लोग भी सपोर्ट पे बाय बताते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल बताते हैं, उसके अपोजिट बिल्कुल मार्केट काम करता है, जो कि मैं आपको प्योर एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सपोज दैट कुछ लोगों ने इसको मार्क किया होगा कि यहाँ से सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, एग्जैक्टली अच्छी बात है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंस लेबल्स है। अब मुझे बताइए कि इस तरह से मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है, उसके बाद हमें नोटिस करना है बिहेवियर। अब बिहेवियर यहाँ पे देखेंगे तो किस तरह का बिहेवियर है। कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो इस तरह से ये क्विकली ऊपर जा सकता था, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे। अब मुझे बताइए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो रीटेस्ट क्यों करेगा? उसको अगर एक्चुअल में अगर उसको ऊपर जाना है तो वो रीटेस्ट कभी भी नहीं करेगा, और वो कभी भी इस तरह से घूम के दोबारा इसी सपोर्ट पे नहीं आएगा। इस बात को आप जब आप देखेंगे, सीखेंगे लाइव मार्केट में, तो ही आपको पता चलेगा। इस चीज़ को करने के लिए आपको टाइम देना होगा 1 से 2 साल, तब आपको ये चीज़ें पता चलेगा। मैं चाहता तो यहाँ से सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैंडलस्टिक बना हुआ है, इंगल्फिंग बेरिज बना हुआ है, इस तरह से मार्केट गिर गया है, तो आप ये भी मान लेते। लेकिन एक्चुअल में जो काम करता है, रियल और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, वो इसी तरह से काम करता है। और इसकी एक्यूरेसी लगभग आपको 10 में से 7 बार आपका ट्रेड सही होगा। और कोई भी कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इस पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो 10 में से आपका 2 से 3 बार ट्रेड सही होगा। आप इस चीज़ को आप कैसे पता करेंगे? इस चीज़ को आप लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करके आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ही आप इस कॉन्सेप्ट्स को आगे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि पिछले दिन सपोर्ट 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 बताया। अब मार्केट को अगर एक्चुअल में ऊपर जाना होता तो ये इस तरह से जा सकता था, यहाँ से जा सकता था। अब मुझे बताइए कि इस तरह से मार्केट इसी प्राइस पे आके इस तरह से कभी जाएगा? इस तरह से जाता है केवल 2 से 3 बार 10 में से, और 6 से 7 बार आपका एसएल हिट करेगा। देन फिर इस तरह से मार्केट मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को नोट आप ज़रूर करिए कि प्राइस एक्शंस को किस तरह से आपको यूज़ करना है, प्राइस का बिहेवियर आपको नोट करना है। अब इस तरह से अगर मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे हमारा ये भी सपोर्ट का जोन था, नीचे आया। अगर इस तरह से इसको क्विकली नीचे जाना होता तो इस तरह से ये ऊपर नहीं जाता, रीटेस्ट नहीं करता। तो अगर रीटेस्ट कर रहा है, लोगों को इनवाइट कर रहा है, तो सिंपल से आप समझ जाइए कि वहाँ पे प्राइस चेंज होने वाला है और उसके अपोजिट जाने वाला है। आपको यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि दोबारा से इसी लेवल्स पे आया। अब मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे अगर मार्केट के एक्चुअल में ऊपर जाना होता, जो लोग भी इस तरह का सोचते हैं कि अब मार्केट जाएगा क्योंकि यहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है, तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि यहाँ से अब जाएगा? अगर जाना होता तो ये स्टार्टिंग में भी यहाँ से जा सकता था, लेकिन अब ये इस तरह से यहाँ से जाएगा। तो ये लोगों को लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि यूट्यूब पे यही सारा कंटेंट हमें देखने को मिलता है। कोई यही नहीं बताता है कि बिहेवियर किस तरह से होता है। अब मुझे बताइए कि मार्केट यहाँ से नीचे इस तरह से आया, राइट?
हमारा ये वाला लेवल्स ऑलरेडी मार्क है, इम्पोर्टेंट लेवल्स है, इसके ऊपर मार्केट आया तो हमें ब्रेकआउट होते ही कोई भी ट्रेड नहीं करना है, ना ही ब्रेक डाउन होते ही हमें कोई भी ट्रेड करना है। उसके बाद हमें नोटिस करना है बिहेवियर। अब एक बात आप यहाँ पे सोचिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो स्टार्टिंग में इसके लिए ऊपर जाना आसान होता या फिर ये यहाँ से इस तरह से ऊपर जाना आसान होता। मतलब कि यहाँ पे ये दूरी है 500 मतलब 50 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पे जो आपको ऊपर जाने की दूरी है वो है 10 किलोमीटर दूर। तो आप मुझे बताओ कि कौन से रास्ते से आप जाओगे, 50 किलोमीटर वाले आप चूज़ करोगे या फिर 10 किलोमीटर वाला आप चूज़ करोगे? डेफिनेटली अगर आपको जाना है जल्दी तो आप 10 किलोमीटर वाला को रास्ते को चूज़ करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से एग्जैक्टली मार्केट बता रहा है, रीटेस्ट बता रहा है, फिर से यहीं से आ जा रहा है, यहाँ पर टाइम पास कर रहा है। तो आपको लगता है कि इतने टाइम पास होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा और इस तरह से स्ट्रेंथ भी आपको दिखाई दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे सीखने को मिलता है? यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे यही हमने सीखा है कि पहले रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर वो सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है, बार बार टाइम स्पेंड करता है, तब ऊपर जाता है। तो यहाँ पे वो सारे कन्फर्मेशंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मार्केट इस तरह से नीचे डाउन गया और नीचे डाउन जाएगा भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल पता है कि यहाँ पे जो प्राइस का बिहेवियर है वो एक्चुअल में अगर मार्केट को जाना होता तो यहाँ से चला जाता, यहाँ पर टाइम पास करके जा सकता था। इतना होने के बाद यहाँ से जाने का कोई भी मतलब नहीं है और इस चीज़ को सीखने के लिए आपको काफ़ी समय देना होगा स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, तब जाके इस चीज़ को नोटिस कर पाएंगे। तो अभी आपके लिए टास्क क्या है? सिंपल सा टास्क है कि आपको इस तरह का इम्पोर्टेंस लेबल्स निकालने आने चाहिए। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे जाइए, चेकआउट करिए। इस तरह का आप इम्पोर्टेंस लेवल निकाल के बैक टेस्ट करिए कि एक्चुअल में आपको आप देखेंगे कि ब्रेकआउट होने के बाद 10 में से 6-7 बार ऐसे आ रहा है, उसके बाद टाइम पास करने के बाद आ रहा है, और एक्चुअल में आप देखेंगे कि सपोर्ट के बाद, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट होने के बाद टाइम पास करने के बाद जा रहा है, जाता भी है, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाता हूँ, लेकिन वो चीज़ें 2 से 3 बार होता है। तो इस चीज़ को आप जाके ज़रूर बैक टेस्ट करिएगा।